निखिल, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, इस क्वेश्चन में है क्या कि जो लैंग्वेज है ना उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है या मिरर के साथ रे का एंगल 40 है। खैर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री पर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर M1। अब ये टू द मिरर M1 जो लिखा हुआ है ना, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर मिरर के साथ 40 डिग्री, ये क्लियर नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को ये लेके सॉल्व कर रहा हूँ कि ये एंगल 40 डिग्री है। ठीक है। फाइंड द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द रे आफ्टर थर्ड सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ड्यू टू मिरर्स। अभी इसमें रिफ्लेक्शन भी मिसिंग है, तो अब पढ़ लेना। थर्ड सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ड्यू टू मिरर्स। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा क्लैरिटी के साथ हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया है इसमें। ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा वाला प्लेन मिरर है। ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 40। तो ये मैंने बनाया एक नॉर्मल इस वाले, और यहां से मैं एंगल बनाऊंगा 40 डिग्री का। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं कि एक नॉर्मल और खींचूंगा मैं यहां पर, और वो नॉर्मल है इस वाले मिरर के साथ में। ये जो मिरर है इसके साथ मैंने ये नॉर्मल खींचा, जिससे कि मुझे थोड़ा एंगल का आइडिया मिल जाए। ये एंगल कितना लेके चल रहा हूं मैं, 90 डिग्री है। और ये अगर 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, ये आएगा 60 डिग्री। तो ये मैंने एंगल बनाया 60 डिग्री। ठीक है। ये नॉर्मल किसके साथ है, एक तो नॉर्मल था, ये है, मान लेते हैं मिरर M1, और इसको मान लेते हैं कि ये मिरर M2 है। ये M2 के साथ नॉर्मल है और M1 पर नॉर्मल ये है। ये मैंने इसलिए बनाया एक नॉर्मल एडवांस में कि ये एंगल कितना है यहाँ पर, ये एंगल हमको पता चल जाएगी 30 डिग्री है। अब जो रे ऑफ लाइट आएगी वो आनी है 40 डिग्री पर। तो 40 डिग्री जो एंगल होगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन 30 डिग्री होगा, यानी 10 डिग्री बड़ा होना चाहिए। तो ये एंगल मैंने बनाया यहाँ पर, ये कितना है, 40 डिग्री है, और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के साथ 40 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाना चाहिए यहाँ। ये रिफ्लेक्टेड रे है, और उसका एंगल नॉर्मल के साथ कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री ये ऑलरेडी है, तो ये एंगल कितना होगा, 10 डिग्री के बराबर। तो इस एंगल को मैं लिख रहा हूं, ये है 10 डिग्री। ठीक है। ये 10 डिग्री का एंगल है। ये नॉर्मल है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। अब ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर मुझे फिर एक नॉर्मल खींचना है, इसी के पैरेलल में नॉर्मल खींचूंगा। ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल खींचूंगा मैं इसके लिए। तो ये नॉर्मल मैंने बनाया। देखो ध्यान से कि ये वाला नॉर्मल और ये वाला जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल पैरेलल है और दोनों इसी मिरर पर बनाए मैंने। ठीक है। ये दोनों नॉर्मल किस पर बनाए हैं मैंने, इस वाले मिरर पर। ऐसा इसलिए किया कि मुझे जरा एंगल ऑफ इंसिडेंस का आइडिया लगे सेकंड मिरर पर कितना है। तो देखो ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल 10 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा यहाँ पर, 10 डिग्री ही आएगा। ये एंगल भी कितना है इसके साथ, 10 डिग्री है। तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है 40 डिग्री पर, फिर ये 40 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है। तो इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, 10 डिग्री बनाया है। और फिर ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो 10 डिग्री पर इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसको 10 डिग्री पे करा दूंगा यहाँ से रिफ्लेक्ट। ये 10 डिग्री पे इसको हमने रिफ्लेक्ट करा दिया। ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, ये भी होना चाहिए 10 डिग्री के बराबर। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बनाते हैं डायग्राम। तो ये एंगल है 10 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस वाले ट्राइंगल को देखो। यहां से ये जो नॉर्मल गया, ये रे एक साइड ये है। ठीक है। तो जो नॉर्मल मैंने बनाया था, ये देखना नॉर्मल ये वाला है, इस वाले मिरर पर जो नॉर्मल था। तो इसका जो टोटल एंगल बना यहाँ पर, ये टोटल एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री, ये 30 है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, नॉर्मल ने जो एंगल बनाया होगा, ठीक है, किस पर था ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल मैंने खींचा है ये M2 पर। ठीक है। वो 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बना यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक।
ये एंगल होगा यहाँ पर 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये एंगल हमको पता चल गया। अब तीसरे रिफ्लेक्शन के लिए फिर नॉर्मल हमको ड्रॉ करना होगा एक, तो डायग्राम में क्लैरिटी के लिए अब फिर से जरा मैं रे के पाथ बता दूं क्या क्या हुआ यहाँ पर। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री था, ये 40 डिग्री पे चली गई। अब यहाँ पर इंसिडेंट हुई है M2 पर, M2 पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसका 10 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसका 10 डिग्री है। अब ये थर्ड रिफ्लेक्शन होगा यहाँ, और यहाँ चाहिए मुझे नॉर्मल, तो यहाँ पर नॉर्मल खींचने के लिए ये मैंने एक लाइन बना दी, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये नॉर्मल बनाता है टोटल एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब हमें जरूरत है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए मुझे कितना है। अब इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाली रे, ये एंगल कितना है, इस एंगल की जरूरत है, ये तीसरे रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो अब इस एंगल को निकालने के लिए देखिए हम क्या ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। ये 60 डिग्री था, ये 10 डिग्री है, और ये टोटल एंगल हमको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो जरा, ये यहाँ से और यहाँ और यहाँ, इस वाले ट्राइंगल में हमको कौन कौन सा एंगल पता है, एक 60 डिग्री पता है ये वाला, और ये 10 डिग्री पता है, ठीक है। और जरा मैं क्लैरिटी के लिए ना ये वाला एंगल यहाँ से हटा देता हूँ, 90 डिग्री इस तरफ वाला, ये एंगल हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा 60 प्लस 10, 60 प्लस 10 यानी 70, तो ये जो एंगल बना टोटल यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल एंगल बनेगा 1110 डिग्री के बराबर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल 110 डिग्री है, और उसमें ये एंगल कितना है, ये तो नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा। फिर देखो ध्यान से रिपीट करता हूँ कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल कितना है यहाँ पर 110 डिग्री है, और ये नॉर्मल था तो ये कितना एंगल बना इसका 90 डिग्री के बराबर। तो ये बचा कितना 110 माइनस 90, यानी कि ये बचेगा 20 डिग्री के बराबर। तो ये जो एंगल बचता है यहाँ, और क्लैरिटी से लिख दूं जरा मैं, ये 20 डिग्री बचता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 20 डिग्री है, ठीक। अब ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, तो ये इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए किससे, इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए 20 डिग्री से ही, ठीक है। फिर देख लो जरा रे डायग्राम में फिर से दिखाता हूँ। ये रे इंसिडेंट हुई यहाँ से, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री था, ये रे यहाँ पर आ गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री है, फिर ये रे यहाँ पर आ रही है, तो इस नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है 20 डिग्री है। तीनों रिफ्लेक्शन हो गए। अब हम तीनों के करस्पॉन्डिंग डेविएशन लिखने वाले हैं, तो मैं लिखता हूं इसमें पहला डेविएशन, फर्स्ट डेविएशन लिखता हूं, फर्स्ट डेविएशन ये है डेल्टा 1, ये फर्स्ट डेविएशन डेल्टा 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 40, तो हम जानते हैं ये कितना होगा 180 माइनस 2i होता है, तो 2i, i कितना है 40, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी 180 माइनस 80, यानी कि 100 डिग्री। और ये किस सेंस में है डेविएशन, ये है देखो रे ऑफ लाइट इधर आई, लेकिन इसने टर्न कर दिया यहाँ पर, यानी कि बेसिकली रे ऐसे घूम गई है, तो ये किस सेंस में इसका डेविएशन, ये है क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो इसको डेविएशन को मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ये जगह बनाने के लिए हम लिखते हैं इसको, कलर भी चेंज कर देते हैं, ये कैसा है, ये है क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड डेविएशन, तो सेकंड डेविएशन आएगा डेल्टा 2, सेकंड डेविएशन होगा 180 माइनस, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था यहाँ पर
सेकंड डेविएशन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था 10 डिग्री, तो इसको लिखा 180 माइनस 2i होता है, तो 2 इंटू 10, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर डेविएशन 160 के बराबर, तो ये 160 डिग्री हुआ। अब ये कैसा था, ये डेविएशन था, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई और यहाँ चली गई, यानी कि बेसिकली ये इस तरह से घूम गई है, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो इस डेविएशन को मैं लिखता हूँ, ये है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। इसके बाद है डेविएशन डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 थर्ड डेविएशन, डेल्टा 3 में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लो, इसके लिए ये रे ऑफ लाइट आती है यहाँ पर, ये नॉर्मल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 20 था, और ये किस सेंस में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आके यहाँ चले गई, बेसिकली ये ऐसे घूम गई है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 20, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 40, यानी कि 140 डिग्री, और ये किस सेंस में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक है। तो किसी भी एक डेविएशन को पॉजिटिव, एक सेंस को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को नेगेटिव लेना होगा, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूं तो डेल्टा नेट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं तो 140 थर्ड वाले का प्लस 160 सेकंड वाले का और माइनस 100, तो टोटल डेविएशन आएगा 140 प्लस 160 कितना हो जाएगा, ये हुआ 200, 300 माइनस 100, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 200, और किस सेंस में हुआ ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका टोटल डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नेट डेविएशन कितना आया है, 20 डिग्री आया है। जरा कैलकुलेशन हम एक बार फिर से चेक कर लें कि हमने इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी है, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 40 यानी कि 80 के बराबर, तो ठीक है 180 तो 100 बचा, इसके बाद था 180 माइनस 2 इंटू 10, तो 20 80 में 20 गए तो ये 160 हुआ, ये भी सही है। दूसरा वाला था एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया है, 20 डिग्री, तो 180 माइनस 40, तो ये 140 हो गया। ये दोनों ऐड करेंगे 140 प्लस 160, तो ये हो जाएगा 200, 160 300 हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो गया 300, तो 160 और 140 160 माइनस 100 ये जाएगा 200 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन का। इसका जो नेट डेविएशन हमको मिला वो मिला 200 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मुझे ये नहीं मालूम था, तुम्हारा जो जो क्वेश्चन भेजा था ना उसमें प्रिंटिंग सही नहीं थी, जो तुमने पिक लिया था वो क्लैरिटी नहीं थी उसमें, तो मुझे क्लियर नहीं था कि एंगल ये 40 डिग्री है, ठीक है, या ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो मैंने इस एंगल को 40 डिग्री लेके सॉल्व किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बनता है थर्ड डेविएशन, रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन 200, यार मैंने डिग्री सेल्सियस क्यों लिख दिया है, तो ये 200 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सिचुएशन निखिल हमारे सामने है। अब मैं तुमको एक बार और समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखो एक चीज, सभी लोग देखें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये जो रे ऑफ लाइट आई है यहाँ से, ये रे ऑफ लाइट आती है, तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाई, इस वाले नॉर्मल के साथ 40 डिग्री, और जो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट जा रही है उसके लिए नॉर्मल ये है, और उस नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बनाया है, इस वाली रे ना इधर चली गई है, ये इसने 20 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। इस सिचुएशन को मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको जरा, तो डेविएशन समझने में और क्लैरिटी आएगी कि ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया, ये मैंने बनाया एक नॉर्मल इसके ऊपर, तो जो रे ऑफ लाइट आती थी वो इंसिडेंट हुई थी यहाँ कितने एंगल से, 40 डिग्री से, ये जो सबसे पहली वाली जो आई थी। अब मैं बनाता हूँ एक और नॉर्मल यहाँ पर, जो दूसरी थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट गई है, वो रे ऑफ लाइट ने इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, 20 डिग्री, यानी कि वो इस तरह से गई है, इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना के गई है, 20 डिग्री, ये वाली। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं,
ऐसे, ठीक, ये सिचुएशन है। मतलब इस डायग्राम में समझो कि ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आई थी 40 डिग्री पर, और फाइनली ये कितने पर चली गई, यहाँ पर ये 20 डिग्री पर चली गई है। तो ये फाइनल रे है और ये इंसिडेंट रे है, और दोनों का ही एंगल किसके साथ है, इस वाले नॉर्मल के साथ है जो वर्टिकल है। तो मैंने ये नॉर्मल अलग से शो कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये तो अब ये जो रे ऑफ लाइट थी आई यहाँ से, इधर गई, फिर इधर गई, फिर यहाँ, और फिर ऐसे चली गई 3 के बाद। तो फाइनली इसमें डेविएशन कितना हुआ, ये है डेविएशन इसका, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये डेविएशन है। तो ये डेविएशन कितना है, ये एंगल कितना होगा, ये 40 होगा, और ये एंगल कितना बचा टोटल, ये 180 माइनस 20, यानी कि 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 160, राइट। तो ये 160 डिग्री हो गया। तो अब जो टोटल डेविएशन में लिखा है डेल्टा नेट, वो ये है, डेल्टा नेट ये है 40 प्लस 160, यानी कि 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये वाली जो रे थी, इसका जो टोटल डेविएशन है ये 200 डिग्री है। हालांकि इसमें कई लोग ऐसा भी मेजर कर लेते हैं, जबकि जो मैं उसको करेक्ट नहीं मानता हूं, कि डेविएशन ये वाला हुआ, यहां से ये डेविएशन ले लेते हैं, ये वाला। तो ये डेविएशन अगर हम देखें तो कितना होगा, इंक चेंज कर लेते हैं कलर जरा इसका। तो ये एंगल कितना है, 180 माइनस 40, यानी कि ये हो जाएगा 140, ये होगा 140 और 20 ये है। तो ये जो टोटल एंगल मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होगा 140 प्लस 20, यानी कि 160। तो कई जगह इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि 160 क्लॉकवाइज, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज 200, ये ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ है, क्योंकि बेसिकली जो रे है वो रोटेट कर जाती है। कैसे रोटेट करती है, वो यहाँ आई, ठीक है, वो रे इधर आती है ऐसे, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ गई, इसके बाद फिर इधर आई, और फाइनली फिर यहाँ चली गई। तो अगर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ से ये इधर घूमी है, तो ये कैसे घूमी है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम गई, इसके बाद फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। तो सारा कुछ करने के बाद वो इधर जा रही है, यानी कि नेट एंटी क्लॉकवाइज 200 ही लेना ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो चलो इसका डिस्कशन हमने काफी कर लिया। और तुमने जो आंसर मुझे बताया था इसका आंसर, वो आंसर भी मुझे लग रहा है गलत आंसर बता रहे थे तुम, इसका जो आंसर आ रहा है, और डायग्राम भी नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन भेजो तो पिक्चर थोड़ी क्लियर भेजना, ठीक है निखिल। चलो, तो अब इसमें अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मुझे तुम मैसेज करना, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ये क्वेश्चन हमको भेजा है संदीप ने, और क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि द वर्क डन इन स्लोली लिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट r is radius of earth is equal to 2 times the work done in lifting the same body from earth surface to height h। यानी कि एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से कहां तक ले जाते हैं, अर्थ के सरफेस से ले जाते हैं h हाइट तक, यहाँ r हाइट तक ले जाते हैं, जो कि r रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो मान लो बॉडी पॉइंट ए पर थी, बी पर ले गए, और ये डिस्टेंस कितनी है, कितना ऊपर ले गए इसको लेके जाते हैं r तक, ठीक है, यहाँ से a से बी ले जाते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी आर, और अर्थ का रेडियस भी कितना है, आर के बराबर है। तो वर्क डन कितना होगा, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को नेगेटिव कर दें तो वर्क डन आ जाता है, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, बॉडी जब सरफेस पर है तो माइनस जी एम एम बाई आर, जब पॉइंट बी पर है तो ये माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस आर, सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये आर प्लस आर हो जाएगा, ये आर प्लस आर डिस्टेंस है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन निकल आया, ये है माइनस जी एम एम बाई 2r के बराबर। इसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर इसको ले जाते हैं अर्थ के सरफेस से h हाइट तक। तो वर्क डन कितना है, तो मैंने मान लिया कि अर्थ के सरफेस पर ये पॉइंट m है, ये पॉइंट n के बराबर है, इसको ऊपर ले गए, तो वर्क डन होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाई आर, अर्थ के सरफेस पर है बॉडी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि ये एच डिस्टेंस पर है, तो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है आर प्लस एच।
तो वर्डन कितना आया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये वर्डन आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है सेकंड केस का वर्क, ये लिखा हुआ है फर्स्ट केस का वर्क। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि पहली स्टेट में जो वर्क किया गया है वो दूसरी केस के वर्क से दुगना है, यानी WAB इज 2 टाइम्स WMN। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने वैल्यू रखी, तो इसमें देखो भाई GMM तो कैंसिल हो जाएगा, तो GMM मैंने कैंसिल करके ये टर्म लिखी हुई है, तो यहाँ से कितना बचता है, ये -1/2R, ये -1/2R, और ये जो 2 था वो एज इट इज है। WMN की वैल्यू रखी हमने, तो ये 1/R + H -1/R, GMM कैंसिल हो चुका है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करके H की वैल्यू आ जाती है H/3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो H = L/3 R/3, यानी कि आंसर कौन सा हो गया इसका, बी आंसर इज करेक्ट। तो ये संदीप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक।